दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल बनने के लिए उनके पास एक प्रोफेशनल लीडरशिप का गुण होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो कोई भी फील्ड में वर्क करता हो। अगर बिजनेस हो तो टीम को मोटिवेट करने के लिए, सही डिसीजंस लेने के लिए, सही विजन क्लियर रखने के लिए, जॉब हो तो कंपनी में ग्रोथ के लिए, एजुकेशन फील्ड हो तो स्टूडेंट्स को इंस्पायर के लिए, क्लास कंट्रोल करने के लिए, सही फ्यूचर डायरेक्शन देने के लिए, कंटेंट क्रिएशन हो तो ऑडियंस को सही इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिटिक्स या सोशल वर्क तो सोसाइटी को सही डायरेक्शन देने के लिए, बड़े डिसीजंस लेने के लिए एक पावरफुल लीडर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप इनमें से कोई भी फील्ड में वर्क कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 7 सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जो एक साधारण इंसान को प्रोफेशनल लीडर के कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट, पावर और इम्पैक्ट चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। एक प्रोफेशनल लीडर बनना कोई डिग्री नहीं बल्कि एक कला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि वो 7 सबसे खतरनाक और असरदार तरीके बताने वाला हूँ जो आपको एक साधारण इंसान से बदलकर एक पावरफुल लीडर बना देंगे। अगर आप आज अपनी पर्सनालिटी और अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो ये 7 स्टेप्स आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। याद रखिए, लीडर पैदा नहीं होते, वो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके ही बनते हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल लीडर बनने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ आपको शून्य से शिखर तक पहुंचने का असली और आसान रास्ता सिखाया जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में ये भी जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आपका हर एक कमेंट मुझे अंदर से और ज्यादा पावरफुल कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। तो स्टेप नंबर 1 है मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी शब्दों का जादूगर बनो। दोस्तों, अगर तुम सच में एक प्रोफेशनल लीडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने शब्दों पर काम करना होगा, क्योंकि एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिग्री नहीं होती, उसकी पोजीशन नहीं होती, उसकी बोलने की ताकत होती है। जरा सोचिए, क्यों कुछ लोग भीड़ में खड़े होकर भी नजरअंदाज हो जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ 2 लाइन बोलकर पूरी भीड़ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फर्क सिर्फ एक है, कम्युनिकेशन। याद रखिए, अगर तुम अपनी टीम को, अपने क्लाइंट्स को या अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे तो तुम लीडर नहीं हो, तुम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हो जो बोल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। एक प्रोफेशनल लीडर वो नहीं होता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जिसे लोग ध्यान से सुनना चाहते हैं। अब सवाल है, ऐसा कैसे बने? सबसे पहले अपनी बात में क्लैरिटी लाओ। जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्दों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो ये तुम्हें खुद 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ही धुंध है तो सामने वाले को सिर्फ अंधेरा ही दिखेगा। दूसरी चीज, तुम्हारी बात दिल तक पहुंचनी चाहिए। सिर्फ दिमाग से बोले गए शब्द लोग सुनते हैं, लेकिन दिल से बोले गए शब्द लोग महसूस करते हैं। और जब कोई इंसान तुम्हारी बात को महसूस करने लगे तो समझ लेना तुमने उसे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है। इसलिए अगली बार जब बोलो तो सिर्फ शब्द मत बोलो, अपनी फीलिंग्स, अपनी सच्चाई, अपना विश्वास उसमें डालो। ऐसा बोलो कि सामने वाला अंदर से कहे, हाँ ये बंदा सही कह रहा है। याद रखिए, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो ये किसी की सोच और पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और जिस दिन तुम अपने शब्दों के जादूगर बन गए, उस दिन से लोग तुम्हें सुनेंगे नहीं, फॉलो करेंगे। आगे स्टेप नंबर 2 है इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब जज्बातों पर काबू। दोस्तों, लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता। लीडरशिप का असली मतलब होता है लोगों के दिल और दिमाग दोनों को समझना, क्योंकि हर इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, वो अपने इमोशंस से चलता है। जरा सोचिए, जब आपकी टीम में, आपके घर में या आपकी लाइफ में कोई मुश्किल वक्त आता है, चारों तरफ टेंशन होती है, लोग घबराए हुए होते हैं, उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह पैनिक हो जाते हो? क्या आप गुस्से में चिल्लाने लगते हो? अगर हाँ, तो सच्चाई सुन लीजिए, आप अभी लीडर नहीं बने हो, क्योंकि भीड़ वही करती है जो आसान होता है, घबराना, चिल्लाना, ब्लेम करना। लेकिन एक प्रोफेशनल लीडर ऐसा नहीं करता, वो मुश्किल वक्त में अपनी टीम को बिखरने से बचाता है। याद रखिए, जब पूरी दुनिया हिल रही हो और तुम शांत खड़े रहो तो लोग खुद तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि सिचुएशन को संभाल सकता है। गुस्सा करना, आवाज ऊंची करना, लोगों को डराना, ये सब एक कमजोर लीडर की निशानी है।
लेकिन जो इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, जो इंसान हर हाल में खुद को संभाल लेता है, वही बनता है एक पावरफुल लीडर। अब सवाल है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले रिएक्ट करना बंद करो, रिस्पॉन्ड करना सीखो। कोई कुछ भी बोले, पहले 2 सेकंड रुक जाओ, सोचो समझो, फिर जवाब दो। यही छोटा सा गैप तुम्हें भीड़ से अलग बना देगा। दूसरी चीज, लोगों को समझो। हर इंसान अलग है, हर किसी की सोच, उसकी प्रॉब्लम, उसका दर्द अलग है। अगर तुम सिर्फ अपनी बात सोचोगे तो लोग तुम्हें कभी फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम उनकी फीलिंग्स समझने लगोगे तो लोग खुद तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, खुद पर कंट्रोल। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम किसी और को क्या लीड करोगे? याद रखिए, लीडर वही है जो तूफान में भी मुस्कुरा सके और दूसरों को भी हिम्मत दे सके। तो अगली बार जब सिचुएशन खराब हो, जब सब लोग घबरा रहे हो, तब तुम घबराना मत, चिल्लाना मत, बस शांत रहना और उस सिचुएशन को संभालना, क्योंकि शांति ही असली ताकत है। और जिस इंसान ने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया, वो दुनिया को भी संभाल सकता है। अब स्टेप नंबर 3 है लीडिंग बाय एग्जाम्पल, मतलब बोल कर नहीं, करके दिखाओ। दोस्तों, दुनिया तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे काम को फॉलो करती है। तुम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, मोटिवेशन दे दो, नियम बना दो, लेकिन अगर तुम्हारी खुद की लाइफ में वो चीज दिख नहीं रही तो कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेगा। यही सबसे कड़वा सच है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीम डिसिप्लिन में रहे, लेकिन तुम खुद लेट उठते हो। तुम चाहते हो कि लोग टाइम पर आए, लेकिन तुम खुद 10 बजे पहुंचते हो। तो बताओ, क्यों कोई तुम्हारी बात मानेगा? रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट कमाई जाती है, और वो कमाई जाती है अपने एक्शन से। एक प्रोफेशनल लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ बोलता है ऐसा करो वैसा करो, बल्कि वो होता है जो सबसे पहले खुद करके दिखाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीम मेहनत करे तो तुम्हें उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि लोग फोकस्ड रहें तो तुम्हें खुद डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें फॉलो करें तो तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा जिसे देखकर लोग खुद कहें, यार मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूं। याद रखिए, लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, वो तुम्हारी लाइफ को देखते हैं। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे जीते हो ये फर्क डालता है। इसलिए आज से एक नियम बना लो, जो भी तुम अपनी टीम से एक्सपेक्ट करते हो वो पहले खुद पर अप्लाई करो। डिसिप्लिन चाहिए तो खुद डिसिप्लिन्ड बनो, कंसिस्टेंसी चाहिए तो खुद रोज काम करो, ऑनेस्टी चाहिए तो खुद ईमानदार बनो। क्योंकि लीडर वो नहीं जो रास्ता बताता है, लीडर वो है जो रास्ता बनाता है। और जब तुम रास्ता बनाते हो तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे चलने लगते हैं। तो अगली बार किसी को कुछ कहने से पहले एक बार खुद से पूछना, क्या मैं ये काम खुद कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर जवाब नहीं है तो पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि एक असली लीडर की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तो आज से बोलना कम और करके दिखाना शुरू करो, क्योंकि जब तुम करके दिखाओगे तो लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, तुम पर विश्वास करेंगे और तुम्हें फॉलो करेंगे। अब स्टेप नंबर 4 है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, फैसला लेने की हिम्मत। दोस्तों, लीडर और फॉलोअर के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये नहीं कि किसके पास ज्यादा नॉलेज है, बल्कि ये है कि कौन सही फैसला लेने की हिम्मत रखता है। क्योंकि इस दुनिया में 90% लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते बहुत हैं लेकिन सही फैसला नहीं लेते। वो डरते हैं, यार अगर गलत हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, और यही डर उन्हें वहीं रोक देता है। लेकिन एक प्रोफेशनल लीडर अलग होता है। वो ये नहीं सोचता कि फैसला गलत होगा या सही, वो ये सोचता है अगर मैं फैसला ही नहीं लूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। याद रखिए, गलत फैसला लेना उतना खतरनाक नहीं है जितना कोई फैसला ही न लेना। क्योंकि गलत फैसला तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हें अनुभव देगा, और सही फैसला वो तुम्हें कामयाबी देगा। मतलब हर हालत में तुम जीत ही रहे हो या तो सीख रहे हो। लेकिन अगर तुमने फैसला ही नहीं लिया तो तुम न सीखोगे न जीतोगे, बस एक ही जगह पर अटके रह जाओगे। अब इसे ध्यान से समझिए कि एक लीडर कैसे फैसला लेता है। सबसे पहले वो सिचुएशन को शांत दिमाग से एनालाइज करता है। वो इमोशन में आकर जल्दबाजी नहीं करता, वो हर एंगल से सोचता है, प्रोज और कॉन्स देखता है, लेकिन वो अनंत सोचता नहीं रहता। क्योंकि ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, कंफ्यूजन बढ़ता है। इसलिए एक पॉइंट के बाद वो खड़ा होता है और बोलता है, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं एक्शन ले रहा हूं। यही हिम्मत उसे भीड़ से अलग बनाती है। और सबसे जरूरी बात, वो अपने फैसले की जिम्मेदारी लेता है। अगर फैसला सही निकला तो क्रेडिट टीम को देता है, अगर गलत निकला तो ब्लेम खुद लेता है।
यही एक असली लीडर की पहचान है। तो आज से डरना बंद करो, सोचना कम करो और फैसला लेना शुरू करो। छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे बड़े फैसले लेने की हिम्मत अपने आप आ जाएगी। याद रखिए, जो इंसान फैसला लेने से डरता है वो जिंदगी भर दूसरों के फैसलों पर चलता है, और जो इंसान फैसला लेना सीख जाता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। तो अगर तुम अपनी लाइफ के लीडर बनना चाहते हो तो आज से एक आदत डाल लो, सोचो समझो और फिर बिना डरे एक्शन लो, क्योंकि फैसला लेने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं और बाकी लोग सिर्फ उसे देखते रह जाते हैं। स्टेप नंबर 5 है विजनरी थिंकिंग, यानी दूर की सोच। दोस्तों, एक साधारण इंसान और एक असली लीडर में फर्क सिर्फ आज का नहीं होता, फर्क होता है वो कल को कैसे देखता है। क्योंकि जहां आम लोग सिर्फ आज की परेशानी में फंसे रहते हैं, वहीं एक प्रोफेशनल लीडर आज के पीछे छिपे हुए कल को देख रहा होता है। याद रखिए, अगर तुम सिर्फ आज के बारे में सोच रहे हो तो तुम एक मैनेजर हो सकते हो, लेकिन लीडर नहीं। लीडर वो होता है जिसे ये साफ दिखता है कि 5 साल बाद उसकी टीम कहाँ होगी, उसका बिजनेस कहाँ होगा और उसकी खुद की लाइफ किस लेवल पर होगी। अब जरा सोचिए, अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हो तो लोग तुम्हारे पीछे क्यों चलेंगे। कोई भी इंसान किसी ऐसे इंसान को फॉलो नहीं करता जो खुद ही कंफ्यूज हो। लोग फॉलो करते हैं क्लैरिटी को, डायरेक्शन को, विजन को, और यही विजन तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। एक पावरफुल लीडर की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो वहां भी रास्ता देख लेता है जहां बाकी लोगों को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। जब पूरी दुनिया कह रही होती है ये नहीं हो सकता, तब एक लीडर खड़ा होकर कहता है मैं करके दिखाऊंगा और तुम्हें भी साथ लेकर चलूंगा, और यही कॉन्फिडेंस लोगों को उसकी तरफ खींचता है। अब सवाल है, विजन कैसे बनाएं? सबसे पहले बड़ा सोचना शुरू करो। छोटे सोचने वाले लोग कभी बड़ा लीड नहीं कर सकते। अपने आप से पूछो, मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अपनी टीम को किस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। और जब ये जवाब मिल जाए तो उसे सिर्फ दिमाग में मत रखो, उसे क्लियर विजन में बदलो। दूसरी चीज, अपने विजन को कम्युनिकेट करो, क्योंकि विजन सिर्फ तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो वो सपना ही रहेगा, लेकिन जब तुम उसे लोगों के सामने रखोगे, उसे महसूस कराओगे, तो वो मिशन बन जाएगा और लोग मिशन के साथ जुड़ते हैं। याद रखिए, लोग किसी इंसान को नहीं, उसके विजन को फॉलो करते हैं। अगर तुम्हारा विजन बड़ा है, क्लियर है और सच्चा है तो लोग खुद तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारे लिए लड़ेंगे भी। तो आज से सिर्फ आज में जीना बंद करो, थोड़ा आगे देखना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान दूर तक देख सकता है वही सबसे आगे निकलता है। और जिस दिन तुम्हारा विजन क्लियर हो गया, उस दिन तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आएंगे और कहेंगे हमें भी आपके साथ चलना है। अब स्टेप नंबर 6 है टीम ग्रोथ और अप्रिशिएशन, मतलब दूसरे को बड़ा बनाओ। दोस्तों, अगर तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो तो ये एक बात हमेशा याद रखना, अकेले तुम सिर्फ रेस जीत सकते हो, लेकिन बड़ी जंग जीतने के लिए टीम चाहिए होती है। आज की दुनिया में कोई भी इंसान अकेले बड़ा नहीं बनता। हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत टीम होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खेल क्या है? टीम बनाना आसान है, लेकिन टीम को ग्रो कराना और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ना, यही असली लीडरशिप है। एक कमजोर लीडर क्या करता है? जब सक्सेस मिलती है तो बोलता है ये मैंने किया है, और जब फेलियर आता है तो ब्लेम करता है ये टीम की गलती है। लेकिन एक प्रोफेशनल लीडर बिल्कुल उल्टा करता है। जब कामयाबी मिलती है तो वो पीछे हट जाता है और अपनी टीम को आगे कर देता है, ये मेरी टीम की मेहनत है। और जब नाकामयाबी आती है तो वो सबसे आगे खड़ा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। यही एटीट्यूड तुम्हें एक साधारण इंसान से अलग बनाता है। याद रखिए, लोग पैसे के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन दिल से काम सिर्फ उस इंसान के लिए करते हैं जो उनकी कद्र करता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीम तुम्हारे लिए जान लगा दे, तो सबसे पहले तुम्हें उनकी वैल्यू समझनी होगी। उनकी मेहनत को पहचानो, उनकी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, उनकी ग्रोथ पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम किसी को बड़ा बनाते हो तो तुम खुद अपने आप बड़े हो जाते हो। एक और गहरी बात समझ लो, एक लीडर का काम सिर्फ खुद आगे बढ़ना नहीं होता, उसका काम होता है अपने साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाना। अगर तुम्हारी टीम ग्रो नहीं कर रही तो तुम भी ज्यादा दूर नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी टीम स्ट्रांग हो रही है, सीख रही है, आगे बढ़ रही है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो आज से ये माइंडसेट बना लो कि मुझे अकेले नहीं जीतना, मुझे अपनी पूरी टीम के साथ जीतना है। लोगों को सिखाओ, उन्हें मौका दो, उन पर ट्रस्ट करो और सबसे जरूरी, उनकी सक्सेस पर जेन्युइनली खुश होना सीखो।
क्योंकि एक असली लीडर वही होता है जिसकी टीम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और जिस दिन तुम्हारी टीम तुम्हारे लिए खड़ी हो गई, उस दिन तुम सिर्फ जीतोगे नहीं, तुम इतिहास बनाओगे। स्टेप नंबर 7 है कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, अगर तुम सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये एक बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो कि जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन तुमने जीतना भी बंद कर दिया। क्योंकि ये दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यहाँ हर दिन, हर घंटे कुछ ना कुछ बदल रहा है। आज जो स्किल तुम्हें आगे ले जा रही है, हो सकता है कल वही स्किल तुम्हें पीछे छोड़ दे। आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कल वो पूरी तरह बेकार हो सकती है। और अगर तुम वहीं के वहीं रुके रह गए तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। यही सच है। लेकिन एक प्रोफेशनल लीडर कभी ऐसा नहीं होने देता। वो कभी ये नहीं कहता मुझे सब पता है, क्योंकि जैसे ही इंसान ये सोच लेता है कि उसे सब पता है, वहीं से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। एक असली लीडर हमेशा खुद को स्टूडेंट मानता है। वो हर दिन कुछ नया सीखता है, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है। चाहे वो किताबों से सीखे, लोगों से सीखे या अपने एक्सपीरियंस से सीखे, लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ता। जरा सोचिए, जब तुम हर दिन खुद को अपग्रेड करोगे तो 1 महीने बाद तुम कहाँ होगे, 1 साल बाद तुम कहाँ होगे, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। यही कंटिन्यूअस लर्निंग की ताकत है। तो आज से एक कमिटमेंट लो कि हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने के लिए निकालोगे। नई किताब पढ़ो, नया स्किल सीखो, नए लोगों से बात करो, क्योंकि नॉलेज ही वो हथियार है जो तुम्हें हर मैदान में जीत दिला सकता है। और याद रखिए, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन जो इंसान हर दिन सीखता रहता है वो हर दिन नया जन्म लेता है। तो अगर तुम्हें सच में शून्य से शिखर तक पहुंचना है और वहां टिके भी रहना है, तो खुद को रोज अपग्रेड करो, क्योंकि सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे और रुक गए तो झुक जाओगे। और एक प्रोफेशनल लीडर कभी रुकता नहीं, वो हर दिन सीखता है और हर दिन आगे बढ़ता है। दोस्तों, याद रखिए, लीडर बनने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं किया जाता। लीडर वही बनता है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। तो आज से शुरू करो, अपने शब्दों पर काम करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, खुद करके दिखाओ, फैसले लेना शुरू करो, बड़ा सोचो, अपनी टीम को आगे बढ़ाओ और सबसे जरूरी, सीखना कभी मत छोड़ो। क्योंकि जब ये 7 आदतें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी, तब तुम्हें कोई लीडर नहीं बनाएगा, तुम खुद बन जाओगे। और जिस दिन तुम एक सच्चे लीडर बन गए, उस दिन सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी, तुम्हारे साथ चलने वाले हर इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आप इन 7 स्टेप्स में से सबसे पहले किस पर काम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आपका एक कदम आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर काम करते रहो और लीडर बनते रहो। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना।